कि इन्होंने चाहा कि मैं वोट काट के और यहाँ पे हम अपना शासन करेंगे तो वो नहीं होगा। कि बिहार के वैसे एमएलए हैं कि हर सुख दुख में जाते हैं और कोई भी विधानसभा में, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, कोई के ही अगर घटना घटती है तो विधायक जरूर पहुंचते हैं। जिस दिन से हमको यहाँ के लोगों ने भाई नेतृत्व दिया, नवंबर 20 में हमको चुनाव जिता कर भेजा, मैं उसी दिन से तैयार हूँ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं गया शहर में। गया की गुरुआ विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान और इस विधानसभा के विधायक विनय जी। सर, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो भाई आप प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को लेकर हमारे विधानसभा में आए और मुझे भी आमंत्रित किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए, जैसा कि हम चौपाल में देखे, आपसे बहुत सारे सवाल हुए, आप ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। सर, 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियाँ है? विपक्ष जो लगातार दावा कर रहा है कि इस बार वो ही इस सीट पर जीतने जा रहा है। देखिए, यहाँ का जनता मुझे 20 में भी आशीर्वाद दिया था और पुनः फिर 25 में इन लोग देने जा रहे हैं। गुरुआ का सबसे बड़ा समस्या था, जब 20 में हम आए थे तो कहीं रोड था ही नहीं। आपने देखा होगा, बने 100 गाँव को अगर नया रोड बनाना, प्लस जो भी रोड थी 250, वो सारे जर्जर था, 10-10 साल से 1-1 फीट गड्ढा में था। हमने वो चालो डैम में निर्माण कराने का काम किया। हमने सिंचाई पे भी आपको बताया कि सिंचाई पे कौन सा काम किया है। तो नहर जो है अपर मुरहर नहर मैंने जो मंझाट डैम से साफ़ कराया, सगाही से साफ़ कराया। हमने जो है शिक्षा पे भी बताया कि +2 जो भी विद्यालय थे उसको हम लोग सृजन करने का काम किए, बनाने का काम किए। बहुत से आहर पोखर दर्जनों जिसको हम लोगों ने सफाई कराने का काम किए। जो लगभग 76 गो जो लघु सिंचाई से एक बार टेंडर कराने का काम किए। दूसरा जो है से आप देखिए कि बिजली का हमारे विधानसभा में बहुत समस्या थी। गुरारू, गुरुआ और परैया तीनों जगह ग्रिड पे देखिए तो ओवरलोड चल रहा था। तीनों पे हम लोगों ने जो है से वहाँ पे 10-10 MB का करवा के, कहीं 15 कहीं 10, तीनों पे आज हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और जो स्थिति थी कि कहीं भी डबल लाइन नहीं था, एक लाइन जो हमारा आता था रफ़ीगंज से, वो गुरारू देख के तब परैया जाता था। अगर एक तार कहीं गिरा तो 2-2 ब्लॉक अंधेरे में रहता था। तो यहाँ पे भी एक औद्योगिक क्षेत्र का लाइन आया तो गुरारू में डबल हो गया और मैंने परैया को भी डबल कराने का काम किया। जो टेकारी से लाइन आ रही है, सारे काम हो गई है, लगभग 50 वहाँ पे पोल और लगना है, वो भी हो जाएगा। तो और दूसरा है कि गुरुआ को भी हम लोग डबल कराने का काम कर रहे हैं। तो हमने बिजली के क्षेत्र में भी, सिंचाई के क्षेत्रों में भी और शिक्षा के भी क्षेत्रों में और सड़क की समस्या को दूर किए। यानी कि जो मेरा नेता का वादा था, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार। आपने देखे कि आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारे नेता बोले थे युवाओं के रोजगार पे, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे पे, अभी लोग बोल रहे थे कि हमारी सरकार में बना। यही हमारे नेताजी ने कहते थे हर विधानसभा के जब कैंपेन चालू किए थे कि कहीं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वही चाचा बोलते थे कहाँ से नौकरी देगा, ये अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन विजन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के पास ही है। जो हमारे तेजस्वी यादव जी ने विजन लाए और जब हम लोग गवाह हैं कि वह साथ डिज़ाइन मार के आए, चचा के मन नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि आप रोजगार पे अगर मुद्दा को स्वीकार कीजिएगा तब हम आप लोगों को समर्थन देंगे। और गांधी मैदान में जाके उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख हम लोग जो है सरकारी नौकरी देंगे। तो ये तेजस्वी यादव जी का विजन है। देखिए, आम बच्चे से पूछिए, आम जनता से पूछिए। लेकिन यहाँ का जो समस्या है, अस्पताल में देखिए इतना बढ़िया भव्य अस्पताल बनाए, लेकिन हमारे नेता का स्वास्थ्य के प्रति कितना हमारे नेता थे, उन्होंने 60 डेज का जो नारा दिया था। आज देखिए गुलारू अस्पताल का जाके हालात, डॉक्टर बिल्कुल सर। देखिए, मैं भी अस्पताल में मैं आपको रोक रहा हूँ सर, अगले सवाल के लिए मैं मूव कर रहा हूँ सर। विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पे लगातार हमलावर है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष अभी से चुनाव में जो है वो हार मान चुका है, इसलिए SIR का बेवजह मुद्दा बना के रैली निकाल रहा है। इसमें क्या कहना चाहिए? ये सबसे बड़ी जो वोट चोर गद्दी छोड़, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन्होंने चाहा कि मैं वोट काट के और यहाँ पे हम अपना शासन करेंगे तो वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि भाई आप बताइए, हम एक विधायक हैं, मेरे घर में भी एक मेरी बहू जो मेरा भाई रेलवे में TC था वो शहीद हो गया है, उसकी हत्या हो गई थी 12 में, उसकी पत्नी का नाम काट दिया गया। मेरे के यहाँ एक विजय मांझी है जो मेरे के यहाँ 20 वर्षों से काम करता है जयपुर का, उसकी पत्नी को नाम काट दिया गया। तो आप देखिए, तो दर्जनों कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ 10-20 वोट काट दिया गया। और इस देश में अगर एक वोट भी कटता है तो वह अपराध है। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर जी और हमारे मुकेश सहनी जी, महागठबंधन के तमाम नेता
भाई अपने बिहार के दौरा पे चल रहे हैं और गुरारू में भी वो आए थे। इस धरती पे भी यहाँ के लोगों ने स्वागत किया कि भाई जो SRI है ये बिल्कुल वोट चोरी नहीं करने देंगे। आपने देखा होगा बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पिछले बार ही तेजस्वी यादव जी को CM बना दिए थे, लेकिन आप देख लीजिए हिलसा, कोई 12 वोट से, कोई 17 वोट से 2 घंटा इन्होंने, भाई वो जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 घंटे काउंटिंग रोककर सरकार को रोका। तो अबरी बिहार की जनता समझ चुकी है, अबरी आपको उसको रोकने की नौबत नहीं आने दी जाएगी। इतना बहुमत देगा कि आप चोरी करिएगा उससे ज़्यादा रहेगा। और हमारे नेता ये सजग हैं कि बिहार में चोरी नहीं चलने दिया जाएगा। विनय जी, इस बार किस तरह बिहार ही लोकतंत्र का जननी है, यहीं से कोई चीज़ का शुरुआत होती है। और ये SRI का लड़ाई पूरे देश में चल रहा है। अखिलेश यादव जी, प्रियंका जी, MK स्टालिन जी, तमाम देश के नेता यहाँ आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। और यहाँ की जो छोटी छोटी समस्या थी, हमारे विधायक निधि से भी हम लोगों ने भवन बनाए, PCC बनाए, तो जो हम लोग को 3 करोड़ मिलता था अब 4 करोड़ मिल रहा, तो उस राशि को भी 100% हम लोग धरातल पे उतारे हैं। तो यहाँ के जो दुख दर्द को, और हमने बताया कि बिहार के वैसे MLA हैं कि हर सुख दुख में जाते हैं, और कोई भी विधानसभा में चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, कोई के ही अगर घटना घटती है तो विधायक जरूर पहुंचते हैं। और उनको अनुदान के रूप में सरकार का कबीर अंतोष्टि 3000 लेट से जाएगा, उनका जो 20,000 पारिवारिक लाभ है लेट से जाएगा, लेकिन विनय यादव का 5,000 जरूर वहाँ पहुँच जाता है। देखिए विनय जी, जब आज हम पूरे विधानसभा में घूम रहे थे तो एक नाम तो उभर के आ रहा था। लोग कह रहे थे कि विधायक जी सरकार से तो जो होता है होता है, लेकिन विधायक जी अपने स्तर पे बहुत काम करते हैं, हमारी मदद में आते हैं, वो पार्टी वार्टी नहीं देखते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्या आप उनके भी वोटों को इंटैक्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सभी को सेवा करें। गुरुआ विधानसभा का जो समस्या था, आज देखिए गुलारू में बाजार का स्थिति क्या था कि रोड 1 फीट गड्ढा था। मैंने विशेष निधि से, भाई सरकार में नहीं था, लेकिन DM साहब से मेरी अच्छी संबंध था। मैं धन्यवाद दूंगा त्यागराजन जी को कि उन्होंने 40 लाख रुपया मुहैया कराए, तो बाजार के हमने समस्या दूर किया। तो हम चाहते हैं कि सभी को लेकर चले, सभी को। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा थे, और इन्होंने जो सामाजिक न्याय की लेकर चले, और आज हमारे लीडर जो हैं आर्थिक न्याय लेकर चल रहे तेजस्वी यादव जी, और उन्होंने नारा ही दिया है कि A to Z यानी सभी को लेकर चलना है। तो मैं अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक तमाम भाइयों को एकजुट में लेकर चलने का काम कर रहा हूँ, इसलिए सभी के घर जाता हूँ। देखिए नारेबाजी मत करिए। आखिरी सवाल जो है मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि इस बार की क्या तैयारी है, क्या चुनौतियाँ हैं जो आपको लगता है कि सामने आ सकती हैं? देखिए तैयारी क्या होगा, हम 5 साल तैयार हैं। जिस दिन से हमको यहाँ के लोगों ने भाई नेतृत्व दिया, नवंबर 20 में हमको चुनाव जिता कर भेजा, मैं उसी दिन से तैयार हूँ। आपका बेटा, आपका भाई कोई विधायक बन के नहीं, सेवक बन के 5 साल हर दरवाजे पे गया है। तैयारी तो वो करता है जिसको कहते हैं चुनावी मेढक में जब बरसात होता है तो टर टर करते हैं, चुनाव हुआ तो प्रत्याशी खचिया से नजर आएंगे, लेकिन विनय यादव 5 साल हर दरवाजा पे नजर आता है। तो हम तो तैयार हैं, जनता हमारी तैयार है, फिर से 25 में भेजने के लिए तैयार है गुरुआ की महान जनता। देखिए हम तैयार हैं, जनता तैयार है, और चुनावी साल में नए नए नेता आ जाते हैं, ये कहना है विनय यादव जी का, जो कि गढ़वा के विधायक है। इस इंटरव्यू के लिए मैं सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और प्रभात खबर से जुड़ी रही है, बिहार के इलेक्शन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी साहिल हैं और मैं प्रशांत। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।